सांख्यिकी के अंतर्गत हम बहुलक निकालना सीखेंगे। बहुलक के लिए हमने एक प्रश्न लिया है जो वर्गांतर और आवृत्ति के रूप में दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे वर्गांतर शून्य से शुरू हो रहा है, 0, 10, 10, 20 ऐसे करते हुए 50 से 60 तक गया है और उनकी सबकी आवृत्तियां अलग अलग की हुई हैं। तो बहुलक निकालने के लिए हमें यहाँ पे हम अगर व्यक्तिगत आंकड़ा होता तो हम केवल सबसे ज्यादा आवृत्ति या सबसे अधिक बार आने वाले अंक को हम बहुलक कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्गांतर दिया है इसलिए हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सूत्र जो प्रयोग करने जा रहे हैं वो है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस सूत्र का उपयोग करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने संकेत हमने प्रयोग किए हैं उनको निर्धारित करते हैं इस सारणी में, फिर उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए F1 जो है उस आवृत्ति को व्यक्त करता है जो सर्वाधिक हो। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक आवृत्ति 28 हमको दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि ये F1 है और इसके पहले वाली आवृत्ति को F0 कहते हैं और F1 के बाद वाले आवृत्ति को F2 कहते हैं। तो F1 के निर्धारण से ही हमारे सारी चीजें निकल पाएंगी और F1 हमारा जो है वो 20 से 30 वर्गांतर में आ रहा है। तो उसकी जो निम्न सीमा होगी वर्गांतर की तो यहाँ पे 20 है, तो L का मान जो होगा वह 20 होगा। इसी प्रकार से हमें H देखना है। H जो है अंतराल है, वर्ग का अंतराल। तो यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल जो है 10 का है, इसलिए यहाँ पर H का जो मान होगा वो 10 है, अर्थात उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दिया गया है। तो 30 में से 20 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ये H का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा F1, F0, F2, L और H सारा चित्र निर्धारित हो गया है। अब इसको हम सूत्र में मान रखते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए L का मान है 20, F1 का मान है 28, F0 का मान है 17 और 2 F1 28, F0 17 और F2 23 और H का मान आया है 10। ये सारे मान को हमने यहाँ पे रख लिया है। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 वैसे ना 28 में से 17 को घटा देते हैं तो 11 बचेगा। 28 दूनी 56 और 17 और 23 को जोड़ देते हैं तो ये हो गया 40 गुणे 10, ये हो गया 20 धन 11 और बटे 28 दूनी 56 है, 40 घटेगा तो 16 और 10 का गुणा 11 से हो जाएगा तो 110 आ गया 20। अब 110 में 16 का भाग दे देते हैं तो ये आएगा 6.8। इसको जोड़ लेते हैं ये हो जाएगा 26.8। तो इस तरह से हमारा जो बहुलक दिए गए सारणी का आया है वो 26.8 है और ये केवल और केवल निर्धारित होता है जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसके सही चयन पे। उसका अगर आप सही निर्धारित कर लेते हैं तो सारे संकेतों का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं और सूत्र में मान रखकर उसको केवल सरल करना है। तो इस तरह से आसानी से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं।